क्या आटा गूंदना आपको इसलिए पसंद नहीं कि आटा आपके हाथों और बर्तनों के साथ चिपकता है? क्या आपको आटा गूंदने से अपने खूबसूरत हाथों की शेप खराब होने का डर है? क्या आपको अपने लंबे नाखूनों में आटा फंसने से आपको उलझन होती है? क्या आपको आटा गूंदने से अपने खूबसूरत लंबे नाखूनों के टूटने का डर होता है? और क्या आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप आटा गूंद सके? तो आज की वीडियो आपकी तमाम परेशानियों का हल है, क्योंकि आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने आटा गूंदने का एक ऐसा अनोखा तरीका इजाद किया है कि अब आप मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में ढेरों ढेर आटा गूंदेंगे और मिनटों में ढेरों ढेर रोटियां पराठे बनाएंगे। और मेरा दावा है कि मेरी आज की वीडियो के बाद अब आटा कभी भी आपके हाथों के साथ राई बराबर भी नहीं चिपकेगा और ना ही आपको बर्तन धोने का झंझट होगा। आपने कभी सोचा ही ना होगा कि घर में पड़ी इस बेकार और नाकारा सी चीज ने आटा गूंदने की परेशानी ही खत्म कर दी। और इतना आसान तरीका कि बिना हाथ धोए, बिना हाथ आटे से चिपचिपे किए, बिना विस्की, चम्मच, ब्लेंडर, मशीन, बिना दस्ताने पहने, बिना बर्तन इस्तेमाल किए कि अब आप चलते फिरते उठते बैठते फर्श पर, बेड पर लेट कर जैसे चाहें आटा गूंद सकते हैं। मर्द हजरात के लिए मेरी ये वीडियो एक तोहफे से कम ना होगी, क्योंकि वो इस तरीके से आटा गूंद के अपनी रूठी हुई बीवियों को मना सकते हैं और उनके दिलों पर हमेशा के लिए राज कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान तरीका, इतना आसान तरीका। अब आटा कभी भी आपके हाथों से नहीं चिपकेगा और ना ही आपके नाखूनों में फंसेगा। अब आपके खूबसूरत हाथ हमेशा खूबसूरत रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तरीका पहली बार YouTube पर आप सिर्फ मेरे चैनल पर देख रहे होंगे, क्योंकि ये तरीका आपकी इस पाकिस्तानी बहन का ईजाद किया हुआ तरीका है। इसलिए मैं पानी और आटा दोनों कप्स में इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको पानी का अंदाज़ा हो सके कि कितने आटे में कितना पानी डलेगा, ताकि आपसे आटा ना ज़्यादा ढीला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। साथ साथ कुछ सीक्रेट टिप्स भी आपको बताऊँगी जिससे शॉपर में आटा गूंदना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो सीधे हों, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं। अच्छा, शॉपर का जो साइज़ है वो आप आटे की मिकदार के लिहाज से छोटा बड़ा भी ले सकते हैं और चेक कर लें कि इसमें कोई सुराख ना हो और शॉपर मजबूत हो। अब इस शॉपर की साइड्स को नीचे की तरफ खोल कर फोल्ड कर लें। अब हम इस शॉपर में 11 कप आटा डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद नहीं तो आप इसकी जगह दरमियाने साइज का टी कप भी यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब शॉपर के अंदर हवा रखकर शॉपर की ओपन साइड को एक रबर बैंड या धागे की मदद से बंद कर दें। नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करते हैं तो उसमें हवा भर जाती है, बस हमें वो हवा शॉपर से बाहर नहीं निकालनी और शॉपर को इसी हवा के साथ ही रबर बैंड से बंद कर देना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे शॉपर में कितनी हवा है। बस अब आपने इस शॉपर को 1 से 2 दफ़ा ऊपर नीचे इस तरह से शेक करना है, उल्टा पुल्टा करना है, ताकि तमाम खुश्क अज्जा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब शॉपर को खोलकर इसमें 3 कप पानी शामिल करें और शॉपर को दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड या धागे की मदद से बंद कर दें। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड से बंद करना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर इसको बंद कर सकती हैं। अच्छा, शॉपर में दरमियानी हवा से मतलब है कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पानी डालने के बाद मैं शॉपर को ऊपर नीचे शेक और उल्टा पुल्टा कर रही हूँ। मैं इस शॉपर में 11 कप आटा गूंद रही हूँ, जो बहुत है। अगर आप भी आटा मेरी तरह ज्यादा गूंद रहे हैं तो शॉपर को इस तरह से शेक और उल्टा पुल्टा करने से पानी आटे में एक तो जल्दी भी मिक्स हो जाता है और दूसरा आसानी के साथ इक्वली भी मिक्स हो जाता है। ठीक है, आपको कहीं भी आटा अलग और पानी अलग जो है वो गुटलियां बना हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि शेक करने से आटा पानी इक्वली और आसानी से जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर में हवा का क्या काम, हमें शॉपर में हवा क्यों चाहिए? तो इसका एक राज तो ये है कि शॉपर में हवा होने की वजह से आटा पानी आसानी से आपस में मिक्स होते हैं, वरना अगर इस वक्त शॉपर में हवा मौजूद ना होती तो पानी आटा एक तो शॉपर के साथ बिल्कुल चिपक जाते और दूसरा आपके लिए इन दोनों को मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता और जिससे आटे में गुटलियां बन जाती। और इसका दूसरा राज मैं आगे चलकर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर आपने स्किप की तो बहुत सी टिप्स आप मिस कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आना कि शॉपर में आटा कैसे गूंदना है। अब आप शॉपर खोलकर देख सकते हैं आटा अब भुरभुरा सा हो चुका है, लेकिन अभी आटा खुश्क नजर आ रहा है। इसलिए मैं शॉपर खोलकर इसमें 1 कप पानी और शामिल करूंगी
और शॉपर को पहले की तरह दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से बंद कर दूंगी, या मेरी तरह एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़ लें। यहाँ आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करती हूँ कि आटे में हम जब जब पानी शामिल करेंगे तो आपको शॉपर बंद करते वक्त शॉपर के अंदर दरमियानी हवा चाहिए होगी। अब हम पहले की तरह पानी को आटे में मिक्स करने के लिए शॉपर को शेक करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे ताकि पानी आटे में सब जगह इक्वली और आसानी से मिक्स हो जाए। आटा गूंथते वक्त आपने एकदम से सारा पानी आटे में शामिल नहीं करना, इससे गुठलियाँ बन जाती हैं। बस शुरू में आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी आटे में शामिल करते रहना है और साथ साथ इन दोनों को मिक्स भी करते रहना है, जिससे आपको साथ साथ अंदाज़ा भी होता जाता है कि अब आटे में और कितना पानी जाएगा। यानी अगर आपको थोड़ा नरम आटा गूंथना है या थोड़ा आपको सख्त रखना है तो आप उसके मुताबिक पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको शॉपर के बाहर से भी नज़र आ रहा होगा, आप शॉपर खोलकर भी देख सकते हैं कि अब आटा जो है वो मोटा मोटा सा होकर इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा खुश्क है। तो मैं इसमें आधा कप पानी और शामिल करूँगी और शॉपर को पहले की तरह रबर बैंड लगाकर बंद कर लें, या मेरी तरह एक हाथ से शॉपर को टाइट घुमाकर पकड़ लें। आपको जैसे आसानी लगे, अगर आपको रबर बैंड में इजी लगता है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बार बार रबर बैंड चढ़ाना मुश्किल लगता है तो आप मेरी तरह एक हाथ से शॉपर को टाइट पकड़ लें और दूसरे हाथ से आप आटा गूंथ सकती हैं। मैं तो खैर रबर बैंड के बगैर भी काम चला लेती हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस बार मेरे शॉपर में इतनी थोड़ी हवा है कि मैं आसानी के साथ शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर पानी और आटे को हल्के हाथों की मदद से मसल कर मिक्स भी कर रही हूँ और शॉपर भी नहीं फट रहा। बस इतनी थोड़ी हवा आपके शॉपर में होनी चाहिए और साथ साथ शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए आटे को दबा दबा कर हल्का हल्का गूंद भी रही हूँ। और आटे को मैं उस वक्त तक दबा दबा कर मसल कर गूंदूंगी जब तक आटा इकट्ठा ना हो जाए। लेकिन अगर आपने शॉपर को हवा से टाइट गुब्बारे की तरह फुला लिया तो मिक्स करने के लिए हाथ का दबाव लगते ही शॉपर फट जाएगा। दूसरा, आप शॉपर के बाहर से शॉपर के अंदर के आटे को दबा दबा कर मसल कर मिक्स नहीं कर सकेंगे। अब मैं आटे को जो है वो हाथ लगाकर चेक करूंगी, तो मुझे हाथ लगाने पर आटा जो है वो सॉफ्ट और इकट्ठा सा लगा है। अब ये ड्राई भी नहीं लग रहा, तो जिसका मतलब है कि अब इसमें और पानी नहीं डलेगा। अब हम आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे और इसलिए शॉपर से हवा को निकालकर दोबारा रबर बैंड से बंद कर देंगे, क्योंकि आटा गूंदते वक्त अगर शॉपर में थोड़ी सी भी हवा हुई तो शॉपर फट सकता है। अगर आपको इस स्टेज पर हाथ लगाने से आटा सॉफ्ट और इस तरह से इकट्ठा लगे तो आपने और पानी नहीं डालना, क्योंकि कुछ आटे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी लेते हैं, जैसे चक्की का आटा, और कुछ आटे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पानी लेते हैं, जो आप दुकान वगैरह से लेते हैं। तो आपने ये हाथ लगाकर चेक कर लेना है। अब आप जैसे चाहे आटे को गूंदें, चाहे मुक्की लगाकर गूंदें, चाहे दोनों हाथों के दरमियान मसल कर गूंदें। मसल कर गूंदने से अगर कोई गुठली हो तो वो भी खत्म हो जाती है। इतना आसान तरीका है कि अब आप चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते, फर्श पर, बेड पर लेट कर जैसे चाहे आटा गूंद सकते हैं। तो देख लें आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने आटा गूंदने का कैसा अनोखा तरीका इजाद किया है कि आज के बाद हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, औरत और मर्द हज़रात भी सभी शौक से आटा गूंदेंगे। और आप देख सकते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही चीज में मैंने आटा गूंदा है। ना बर्तन आपके गंदे हुए, ना बर्तन इस्तेमाल हुए, बिना विस्की, मशीन, चम्मच, ब्लेंडर, बिना हाथ धोए, बिना दस्ताने पहने, बिना स्लैब को गंदा किए, ये इतना आसान तरीका है। और मेरा दावा है कि ऐसा अनोखा तरीका आपको पूरे यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अगर काम की बात हो तो औरतें घर के सभी काम कर लेती हैं, लेकिन आटा गूंदना वो वाहिद काम है जिसको करने से उनकी जान जाती है। और मेरी आज की वीडियो तमाम मर्द हजरात के लिए जो है ना वो किसी तोहफे से कम नहीं है, जिनकी बीवियों को आटा गूंदना पसंद नहीं होता। बस 5 से 7 मिनट तक आपने इस आटे को मुसलसल गूंदना है। जितना आप आटे को ज्यादा गूंदेंगे, रोटी उतनी ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी और फूली भी बनेगी। और कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी रोटी जो है वो फूलती नहीं है। पीछे टिप ये होती है कि आपने आटे को ज्यादा गूंदना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं आटे को गूंद रही हूँ आटा भी उतना ही सॉफ्ट और मुलायम होता जा रहा है और शॉपर के अंदर जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। 11 कप आटे के लिए मैंने 4.5 कप पानी इस्तेमाल किया, जो कि एक परफेक्ट रेशो है। मेरी इस रेशो से अगर आप आटा गूंथते हैं तो आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगा और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। और इस रेशो से आप बेलन से बेलकर रोटी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं।
मैं यहाँ आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। रेस्ट देना ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप रेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने फौरन रोटी पराठे बनाने हैं तो आप बेशक रेस्ट ना दें। रेस्ट ना देने की सूरत में आपने आटे को 10 मिनट और गूंदना होगा, लेकिन रेस्ट देने से आटा थोड़ा सेट हो जाता है और रोटी पराठे अच्छे बनते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम शॉपर को खोलेंगे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि आटा और शॉपर इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा चिपके हुए हैं और कुछ आटा जो है वो भी रबर बैंड वाली साइड तक फैल चुका है। आपने अपने हाथों की मदद से शॉपर के बाहर से ही आटे को इस तरह से नीचे की तरफ करना है। जब आप आटे को शॉपर की साइड से नीचे कर लें तो आपने शॉपर को नीचे से पकड़कर इस तरह से थोड़ा खोल लेना है ताकि शॉपर जो है वो खुल जाए। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर आटे को शॉपर से अलग करना हद से ज़्यादा मुश्किल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे अलग होंगे और शॉपर में आटे को गूंदना एक मजाक ही होगा, लेकिन ये एक मजाक नहीं है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि मैं आपके साथ डिटेल में तमाम टिप्स भी शेयर कर सकूं। ये क्या है? तो अब मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 2 मैजिकल टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहली टिप कि हम इसमें 1 खाने का चम्मच तेल शामिल करेंगे और तेल को शॉपर की तमाम साइड्स पर फैलाकर डालना है और शॉपर को पहले की तरह दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से टाइट बंद कर देंगे। बस अब आपने जो तेल आटे में डाला है उसे सबसे पहले शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आपने शॉपर को उल्टा पुल्टा करना है और साथ ही साथ में हाथों से आटे को दबा दबा कर गूंद रही हूँ ताकि तेल अच्छे से शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंच सके। याद रहे कि अभी हम आटे को गूंद नहीं रहे, सिर्फ शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए तेल को शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचा रहे हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा कर रही हूँ और हाथों से आटे को दबा दबा कर गोल गोल रोल कर रही हूँ, तेल भी शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचता जा रहा है और वहां से आटा भी खुद ही बहुत आराम से शॉपर से अलग भी होता जा रहा है। तो अब मैं आपको हवा का दूसरा राज बताती हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि हमें शॉपर में हवा क्यों चाहिए, शॉपर में हवा का क्या काम। असल में हवा शॉपर और आटे के दरमियान एक खला पैदा कर देती है और अगर आपके शॉपर में आटे के साथ दरमियानी हवा भी मौजूद होगी और शॉपर रबर बैंड से बंद होगा, तो जब आप शॉपर में मौजूद आटे को गूंदने के लिए हाथों से दबाव डालते हैं तो वो हवा जो उस दबाव डालने वाली जगह पर होती है वो शॉपर में आगे को शिफ्ट हो जाती है और हवा के आगे शिफ्ट होने के साथ ही डाला हुआ तेल भी शॉपर में आगे को शिफ्ट हो जाता है। तो तेल और हवा के दबाव से शॉपर के साथ चिपका हुआ आटा अलग होता जाएगा। बस इसी तरह 4 से 5 बार हाथ से दबाव डालने और शॉपर में खला पैदा करने से सारा तेल आसानी से शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंच जाता है और आटे को शॉपर से बिल्कुल अलग कर देता है और आटा अलग होकर एक सॉफ्ट बॉल की तरह इकट्ठा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। माशाल्लाह आटा शॉपर से अब बिल्कुल अलग हो चुका है, लेकिन अगर आटा किसी किसी जगह पर छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में शॉपर के साथ चिपका रह जाए तो आपने आटे को दोनों हाथों के दरमियान 2 से 3 बार अच्छे से मसल लेना है ताकि मसलने से तेल एक तो आटे के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाए और दूसरा जो आटा डॉट्स की तरह चिपका रह गया था वो भी शॉपर से उतर जाएगा। बस आटे में तेल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक गूंदने पर ही आटा शॉपर से खुद ही अलग हो जाता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही आपका ज्यादा टाइम लगता है। और अच्छे गूंदे हुए आटे की यही निशानी होती है कि वो उस बर्तन को छोड़ दे जिसमें उसे गूंदा जाए। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि आटा शॉपर से बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब हम शॉपर को खोलेंगे। रबर बैंड वाली साइड पर चिपके हुए आटे को आप दोनों साइड्स को आपस में रगड़ कर उतार लें। ठीक है, माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और स्मूथ आटा शॉपर में गूंदा गया है। आप जितना मर्जी लंबा इसको हाथों से खींचो आटा कभी नहीं टूटेगा। अब मैं इस आटे को शॉपर से बाहर निकालकर आपको एक फर्क भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि शॉपर में गूंदे हुए ताजे आटे को हैंडल करना कितना आसान है। मैं खुश्क आटे को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हाथों से ही आटे को बार बार रोल कर रही हूँ। आटा ना तो हाथों से राई बराबर चिपका है और ना ही स्लैब से चिपक रहा है। और यही आटा अगर आपने पुराने या देसी तरीके से बर्तन में हाथों से गूंदा होता तो आप इस ताजे गूंदे हुए आटे को कभी भी खुश्क आटे के बगैर इस तरह से हैंडल ना कर सकते। और यही फर्क है शॉपर में गूंदे हुए आटे और बर्तन में हाथों से गूंदे हुए आटे का। अच्छा, मुझे रोटी बनाने में अभी थोड़ा टाइम है तो इसीलिए मैंने आटे को इसी शॉपर में बंद करके फ्रिज में रख दिया है। लेकिन अगर आपको फौरन रोटी बनानी है तो आप इसको बेशक फ्रिज में ना रखें। अच्छा, शॉपर में आटा बंद करके रखने से आटे के ऊपर एक मोटी तह नहीं जमती और दूसरा आटा सॉफ्ट भी रहता है। तो अब मैं रोटी बनाने के लिए शॉपर से आटे को निकालूंगी।
माशाल्लाह आटे को हैंडल करना कितना आसान है, कितना सॉफ्ट, स्मूथ, चिकना और लचकदार आटा तैयार हुआ है कि हाथों से आटे को जितना मर्जी रोल करें, आटा कभी भी हाथों से बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसमें कोई गुठली आपको नजर नहीं आएगी। माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह नरम और चिकना आटा तैयार हुआ है। आप देख लें कि आटा इतना सॉफ्ट और मुलायम है कि खुद ही शॉपर से अलग होकर नीचे गिर गया है और शॉपर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आपको देख के लगेगा नहीं कि आपने इसी शॉपर में आटा गूंदा है। आप शॉपर को धोकर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं खुश्क आटे को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हाथों से ही आटे को लंबाई में रोल कर रही हूँ। आप जितना मर्जी लंबा इसको हाथों से खींचो, आटा कभी नहीं टूटेगा। ये सिर्फ अच्छा आटा गूंदा होने की निशानी होती है। ना हाथों से आटा चिपक रहा है और ना ही स्लैब से चिपकेगा। आप जब शॉपर में आटा गूंदेंगे तो आपको ये फ़र्क दिखेगा कि आम तरीके से गुंदा हुआ आटा इतना सॉफ्ट और स्मूथ कभी नहीं होगा जितना शॉपर में गुंदा हुआ आटा सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। तो इस फ़र्क को आप खुद भी नोटिस करेंगे। आप देख सकते हैं कि आटे को लंबाई में रोल करने के लिए मैंने खुश्क आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और आप देख लें कि पेड़ा बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क आटा इस्तेमाल हुआ है। अब इस आटे के दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें। रोटी का जो साइज़ आपको पसंद है आप उस हिसाब से पेड़े बना लें। मैंने 11 कप आटे से 13 रोटियों के पेड़े बना लिए हैं और जब तक मैं रोटियां बनाती हूं तब तक मैं इन पेड़ों को किसी कपड़े से कवर करके रख दूंगी ताकि जो आटा है वो सॉफ्ट रहे। अब रोटी बनाने के लिए मैं पेड़े को थोड़ा सा खुश्क आटा लगाऊंगी और गोल रोटी की तरह बेल लें। आप देख लें कि आटा कितने आराम से बेला जा रहा है। रोटी को जितना चाहो पतला बेल लो, आटा ना तो टूटेगा और ना ही हाथों के साथ स्लैब के साथ चिपकेगा। और आप देख लें कि बहुत कम खुश्क आटा इस्तेमाल हुआ है। अब रोटी को पहले से गर्म तवे पे डाल दें। जब एक साइड से सिकाई हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें। जब इस साइड पर हल्के गोल्डन निशान बन जाएं तो इसकी साइड को दोबारा से चेंज कर दें और किसी कपड़े से हल्का हल्का दबाते रहें और आपने रोटी को मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है। आप देख लें कि माशाल्लाह की रोटी कितनी अच्छी फूली हुई तैयार हुई है। बस इसी तरह से बाकी की रोटियों को आप पका लें। ये सब अच्छा आटा गूंदा होने की निशानी होती है। आप देख लेना जब आप शॉपर में आटा गूंदेंगे और उसकी रोटी जब बनाएंगे तो वो रोटी बहुत सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी। आप इस फर्क को खुद भी नोटिस करेंगे। अब आप देख लें कि मैंने शॉपर में मिनटों में ढेरों ढेर आटा गूंदा है और मिनटों में ढेरों ढेर रोटियां पकाई हैं। अब आपको यकीन हो गया होगा कि शॉपर में आटा गूंदना कोई मजाक नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा रोटियों का आटा यानी 11 कप आटा शॉपर में गूंदा है ताकि आपको यकीन हो जाए कि शॉपर में ज्यादा आटा भी गूंदा जा सकता है। वरना मैं आपको सिर्फ 1 कप आटा या 1 रोटी का आटा भी गूंद कर बता सकती थी। माशाल्लाह रोटी को जितना मर्जी आप फोल्ड करें, आप इसकी बेशक हाथों से बॉल भी बना दें, रोटी इतनी सॉफ्ट है कि नहीं टूटेगी और ना ही खराब हुई है। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए थी कि मैं आपको इसका पूरा तरीका और वो भी तमाम टिप्स के साथ समझाना चाहती थी, वरना शॉपर में आटा गूंदने में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता और शॉपर में गूंदा हुआ आटा आम तरीके से गूंदे हुए आटे की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होता है। आप यकीन जाने जब आप खुद गूंदेंगे शॉपर में आटा तो आप हैरान रह जाएंगे कि आम तरीके से गूंदा हुआ आटा इतना सॉफ्ट और स्मूथ नहीं होता जितना शॉपर में गूंदा हुआ आटा सॉफ्ट और स्मूथ होता है। अगर आपको मेरा तरीका और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।